हुंजा फिर बिफर गया। शिगर, गुलमत और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। हुंजा में 50 से जायद मजदूर बाल बाल बच गए। पत्थर गिरने से शाहराह कराकरम बंद, दर्जनों मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर फटने से शाहराह के 2 ब्लॉक, दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। ज़राई अराज़ी और दरख्त पानी की लहरों में बह गए। खड़ी फसलों और मकानात को भी नुकसान। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है, गुलमत और गोजाल के मुकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की ज़द में है। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके, हुकूमत से बात करें, मैं बिठाने को तैयार हूँ। पीटीआई के 2 मेंबरान आजम नज़ीर तारड़ और नवीद कमर के साथ आज बैठ जाएं, बातचीत से ही हल निकलेगा। भारत में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ? पीटीआई रुकन असद कैसर ने कहा, कानून में लिखा है कि एक एमएनए जेल का मुआयना कर सकता है, यहाँ पर तो मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। हम इस एजेंडे पर एहतजाज करते हैं, हम तो पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं। पीटीआई रुकन लतीफ़ खोसा ने कहा, इंसाफ अगर अवाम की दस्तरस में नहीं रहेगा तो बताएं इंसाफ कैसे होगा। इंसाफ का हुसूल मुश्किल कर दिया गया। कल भी हमें थोक के हिसाब से सजाएं सुनाई गई। कौमी असम्बली ने तेजाब आग से जलाने से मुतल्लिक तशद्दुद को जुर्म करार देने बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में कहा, मंसूबे की खुद निगरानी करूंगा। कम लागत माहौल दोस्त बिजली बिला तातुल फराहमी का मंसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लोड शेडिंग से निजात और दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए सोलराइजेशन मौजू हल है। बिलावल भुट्टो ने विफाक से नया एनएफसी अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारियां दिलवा दी, लेकिन एनएफसी अवार्ड वही है। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर न डाले। एफबीआर की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये विफाकी हुकूमत और एफबीआर को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियां मुंतकिल हुई, इनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएं। 9 मई के नतायज अभी तक मुल्क को भुगतना पड़ रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत आर्मी चीफ और फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तमाम इदारों को एक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने सिंध-तास मुआहदे का मामला दुनिया भर में उठाया। भारत अपने बुज़दिलाना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। अगर मुआहदा ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान के पास 6 दरियाओं का पानी आएगा। सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी अदालत में दुरुस्त साबित। आलमी सालिसी अदालत की भारत को मगरबी दरियाओं का पानी बिला रोक टोक पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए छोड़ने की हिदायत। अदालत ने यह भी करार दिया कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह फैसला भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात सजा पाने वाले पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने और शामुद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में गुज़िश्ता रोज सुनाए गए फैसले की तफसील जारी कर दी। फैसले के मुताबिक अदालत ने तमाम मुजरिमान को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा और यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। एटीसी ने गुज़िश्ता रोज साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
चीफ जस्टिस से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात, अदालती इस्लाहात और टैक्स तनाज़ात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब की अदालती तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल की बरवक्त फराहमी की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम की कामयाबी पर जोर देते हुए कहा, यह निज़ाम टैक्स से मुतालिक मुकदमात के फौरी हल के लिए मुतारिफ करवाया गया है। चीफ जस्टिस ने इंसाफ तक रसाई, अदालती निज़ाम की जदीदकारी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात के इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ की और अदालती तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल की बरवक्त फराहमी की यकीन दहानी कराई है। 14 अगस्त से एहतजाज बारे पीटीआई रहनुमाओं के बयान में तजाद। अली मखान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा है कि 14 अगस्त को अवाम हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। हमारा काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम अवाम तक पहुंचाना है। बानी भी बाहर आएंगे, ये सजाएं हवा में उड़ जाएंगी। हम अदालतों को पूरा मौका दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का कहना है, किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है। ये पाकिस्तान की आज़ादी और यकजहती का दिन है। इस दिन को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकरोरी रोकने का हुक्म। उमर अयूब और शिबली फराज की डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और दरख्वास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा ली। शदीद एहतजाज, हुकूमती रवैया और रियासती जबर के खिलाफ नारेबाजी। बानी चेयरमैन के साथ जेल में नारवसलूक। उमर अयूब पार्लिमानी लीडर और अरकान के खिलाफ फैसलों की मजम्मत। असद कैसर ने कहा, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। बानी पीटीआई से किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। अगर मिलने नहीं दिया गया तो कल हम फिर इजलास का बाइकआउट करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, हम आज सरापा एहतजाज हैं। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश है। केपी में ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं। सियासी मसाइल को सियासी तरीके से उमायदीन के साथ मिल बैठ कर हल करें। किसी भी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। सजा के बाद जमानत भी नाअहली को नहीं रोकती। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, बानी पीटीआई के मुकदमात का ताल्लुक अदालत और मुलजिम का है। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, अवाम ने जिन्ना हाउस को जलते देखा। इरफान सदीकी को बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। नेशनल असम्बली में हनीफ अब्बासी के केस पर बहस हुई। पाकिस्तान में मराकश के सफ़ीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और मराकश के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और मराकश के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, अक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान का मराकश के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का आज़म। सदर मुमलिकत ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद पर मराकश का शुक्रिया अदा किया। शाह मोहम्मद शशम की सेहत के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी की पुर्तगाल मुंतकली का बयान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस ले लिया। कमेटी ने आइंदा इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक और FBR और दीगर मुतल्लिका हुकाम से ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर का कहना था कि तफसीलात मंगवा लेते हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स ने प्लॉट लिए हैं। चेयरमैन ने फाटा में सेल्स टैक्स मामला भी उठा दिया। कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के मामले पर ब्रीफिंग लेने का फैसला। गन्ने की फसल तैयार होने में 1.5 माह रह गया। चीनी दरामद की इजाजत न दी जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिलें क्रशिंग शुरू करें, किसान गन्ना देंगे। चीनी दरामद की गई तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। गंदम का बहरान जल्द आने वाला है। कपास की कीमत भी किसानों को पूरी नहीं मिल रही। मौसमियाती तब्दीली ने ज़राअत को तबाह कर दिया। इस साल गंदम की कीमत तय न की तो किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। अरबों डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। हुकूमत ज़रूरी टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म करे। 20 अगस्त से एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम सूबों में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे।